आई हैव ड्रीम्ड अबाउट दिस मोमेंट 8-9 years बैक। नहीं, मैं अक्सर चला जाता हूँ कब्रिस्तान। मतलब फिर वही बकवास, फिर वो पाकिस्तान के मसलों के बारे में बात कि हम ये कर देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं बैठ के। देखो, हाजिरियाँ 95% 96% जाली होती। आप सोच रहे होते हैं और आपके फ़ोन पे वो चीज़ आ रही होती है कि क्या आप कैद हैं। अचानक से वो तफसीर चलना शुरू हो गई। मेरे कमरे में अगर आप दाखिल हों और पूरा दिन आपने बाहर गुजारा और गर्मियों का महीना हो और आप मेरे कमरे में चले जाएं, इट्स ऑलवेज कोल्ड। कि मैं और राजा खड़े हुए हैं तो मेरे सामने से राजा गुजर के गया। एक बार रिवर राफ्टिंग के लिए गया हुआ था सैन एंटोनियो। ओके। और मेरी राफ्ट जो थी वो उलट गई थी। ओह। और मुझे तैरना नहीं आता। गाड़ी रुकते 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 जैसे ही एंड पे आई है ना, तो आगे से ब्रिज टूटा हुआ था। नहीं नहीं, हमसे बड़े भूत कौन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके सामने मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ हूँ। ऑनेस्टली ये ऐसी रखी है, खाली कुछ भी नहीं है। मुझे लगता था कि मैं जो हूँ ना, सारी चीज़ें जो है ना तैयारी से जाऊँगा और इनके सामने आके मेरी सारी जो है वो तैयारी ख़राब हो चुकी है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मतलब रेडियो की दुनिया के बादशाह हैं यार, और टेलीविज़न के, मतलब कैसे होस्टिंग करूं मैं, कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, मैं आई एम सो सॉरी एंड आई एम वेरी नर्वस। नो नो, यू आर नॉट। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली, यू हैव बीन ऑलवेज वेरी गुड। बहुत अच्छा। आपको तो मैं देखता हूँ। Really? आपको तो ऑफ कोर्स, क्या मतलब रियली। तुमसे मिलने से पहले मैं तुमको जानता था ना। सो ये सो बात दैट्स द थिंग। और मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसको शायद सोशल मीडिया का इतना पता नहीं था, बट आई न्यू यू। तो मेरे ख्याल में आप अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल काम करते हैं आप। थैंक यू You're सो really मच। हाँ, मेरा खून बढ़ गया। साहिर भाई, आपकी लाइफ के बारे में बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। आपने बताया है अपनी लाइफ के बारे में एंड आपकी पूरी जर्नी के बारे में, लेकिन मेरी इस पॉडकास्ट में ना इससे थोड़ी सी हट के बात होगी। मैं तुम्हें एक अजीब सी बात बताऊं। जी। दिस इज़ लाइक रूड अवेकनिंग। आई किड यू नॉट, बट दिस इज़ जस्ट रियली वियर्ड। I have dreamt about this moment 8-9 years back. This is crazy. This is like a deja vu. I'm really sorry if I'm saying this, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ envision करते हैं तो and now I understand कि वो deja vu क्या था। अब मुझे वो recall हो रहा है। तो 8-9 years back, I don't know if you were in the media or not still, but I envision कि मैं ऐसे बैठा हूँ और किसी ने मुझसे यही बात की है जो तुमने अभी जर्नी की बात की है ना, तो ऐसी ही बात की है और वो इसी किस्म की पॉडकास्ट थी। So I guess that was you. ओह, डेजा वू, डेजा It's a वू deja vu. Yeah, it's a deja vu. हाँ। डेजा वू। साहिर भाई, आपसे जब मेरी बात हुई, आपने मुझे एक अजीब सी चीज़ मुझसे शेयर की है कि जब आप अकेले होते हैं या जब आपका दिल थोड़ा सा डाउन होता है, आप कब्रिस्तान चले जाते हैं। नहीं, मैं अक्सर चला जाता हूँ कब्रिस्तान, लेकिन दिल डाउन होने की वजह से नहीं जाता। ओके। चला जाता हूँ बिकॉज आई फाइंड पीस देयर। मुझे अच्छा लगता है जाना, फातिहा पढ़ना। जो मलीर कैंट का कब्रिस्तान है, वहाँ मेरे अजीज़ तरीन दोस्त, मेरे 32 साल पुराने दोस्त शहजाद अहमद शानी, वो मदफून है वहाँ। उन्हें मैंने उनके जनाजे में मैं था और उनको अपने हाथों से मैंने कब्र में उतारा। तो अक्सर रात को 2-3 बजे के वक्त, 4 बजे के वक्त मैं वहाँ जाके उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। आई फाइंड पीस। मेरे कमरे में भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। जब आपकी इतनी पुरानी दोस्ती हो और 32 साल पुराना साथ हो और एक रोज़ वो शख्स ना रहे तो आपको तकलीफ़ तो होती है। तो आई थिंक, बट एनीवे, कब्रिस्तान से मुझे कभी खौफ नहीं आया। खौफ तो ज़िंदा लोगों से आता है, जो चले गए उनसे क्या खौफ करना। तो आई फाइंड पीस देयर, तो इसलिए मैं जाता हूँ। रात के 2-3 बजे, मतलब टाइम तब मिलता है ना, टाइम तब मिलता है। मतलब पूरा दिन तो आप मसरूफ़ होते हैं, पूरा दिन तो मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ जो 10 बजे ये है तो 11 बजे ये है तो 12 बजे। अभी इस पॉडकास्ट के बाद भी मुझे भागना है फ़ौरन। मैंने पहले से दूसरी गाड़ी मंगवाई हुई है, जिनसे मीटिंग है उनको मैंने पिक करवा लिया है। वो मेरे ऑफिस आ रहे हैं 3 लोग, फिर उसके बाद मैं। तो इट्स जस्ट वेरी, माई लाइफ इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस दैट आई नो एग्जैक्टली कि मैं आज से
2 महीने के बाद भी क्या कर रहा हूँ, मेरा कैलेंडर बना हुआ है. Very good. So it's just that's how it is. I'm very disciplined in that way. अच्छा, मेरी कुछ चीज़ें भी बहुत, जब ये जी भाई का कैरेक्टर शुरू हुआ था तो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा, जेन्युइनली मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, बकवास ज़िंदगी नहीं होती, थर्ड क्लास फजूल किस्म की किताबें पढ़ रहे हो आप और मतलब बैठे हुए हो और ये कर, मतलब उसमें कोई चीज़ हैपनिंग नहीं है. जब जी भाई ने मुझे ज्वाइन किया था, ये पता नहीं क्या समझता था, पता नहीं शायर भाई होंगे तो क्या होगा. आज ये तरस गया बेचारा, ये कहता है मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ क्या है, मतलब आप तो कुछ भी नहीं करते. मैंने कहा बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ काम करता हूँ, काम के अलावा कुछ नहीं करता. वही पोस्ट एग्स, वही जूस, वही अरे कॉफी. कसम से मैं पूरा साल खा सकता हूँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Really? हाँ हाँ, पूरा साल. ये जो शर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहनी हुई है, जी, जी. ये 10-15 साल पुरानी होगी, तो इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई मसला नहीं है. मैं कपड़े रिपीट करके मैंने शोज़ पे बहुत पहने हैं, वही 2-4 पतलूनें 2-4 शर्ट्स मैं पहन के, मेरे को कोई मसला नहीं, बिल्कुल मसला ना मुझे किसी. एक बहुत कोई बड़ी एक वो थी, दावत थी, तो उसमें मैं अपने स्नीकर्स के अंदर, अपनी जीन्स के अंदर, अपने ऐसी टी शर्ट थी उसके अंदर मैं पहुंच गया, तो वो सारे बेचारे जो डिग्नेटरी बैठे हो तो मुझे कह रहे सर क्या हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं सर, टाइम नहीं था सर, आप लोग सूट वूट में ना, आई जस्ट डोंट लाइक दीज सूट्स. तो मुझे ऑकवर्ड लगता है बड़ा ना, मतलब फिर वही बकवास, फिर वो पाकिस्तान के मसलों के बारे में बात की, हम ये कर देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं बैठ के, सारे झूठ बोल रहे हैं. तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे से नहीं होती बर्दाश्त. अबे यार तुम जितनी बड़ी पार्टी तुमने रखी हुई है, 200 तुम्हारे पास खाने हैं, जो बेचारा तुम्हें सर्व कर रहा है वो खा ही नहीं सकता. ये तुम क्या उसको बकवास कैवियर बता रहे हो कि कैवियर खा रहा है, उसको पता नहीं है कैवियर का, वो अंडे नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और तुम उधर बैठ के पाकिस्तान की गुर्बत के मसले हल कर रहे हो. सो मैं नहीं जाता, 15-20 मिनट बहुत है, वो भी सुनाने, कभी दिल का बोझ हल्का करना हो तो इन लोगों से मिल लेता हूँ मैं, एंड दे आर काइंड इनफ टू लेट मी गो, अदरवाइज मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ. तो मतलब इतनी आपका इतना बिजी स्केड्यूल होता है, मतलब पूरा दिन जो आप इस तरीके से निकाल रहे होते हैं, रात में फिर आपके पास वक्त निकलता है कब्रिस्तान जाने का, अगर तो आपका दिल कभी करता है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको भूतों से डर नहीं लगता. नहीं, हमसे बड़े भूत कौन है लिटरली यार, हमने हर चीज़ का तो सौदा किया हुआ है. इंसानों को तकलीफ देने के इंसानों के पास बहुत सारे बहाने हैं. भूतों पे क्या इल्ज़ाम दे रहे हैं आप? चीनी भूत महंगी करता है, जेन्युइनली चीनी भूत महंगी करता है, ये महंगाई भूत करता है, ये बेड़ा गर्क जो मुल्क का पिछले 78 सालों के अंदर सबने मिल के किया है, ये भूतों ने किया है. माफूकुल फितर चीज़ें आई हैं, ज़मीन पे बसने वाले लोगों ने इसको अपने बाप की जगह समझा है, तो दैट्स वाई इनके बाप की जागीर है. आप और मैं ज़रा कोई चीज़ गलत करके दिखाएं ना, आप और मैं पकड़े जाएंगे. और जो आके टीवी पे भाषण देते हैं ना, ज़रा उनके अकाउंट चेक करें, बैंक अकाउंट चेक करें, आपको पता चल जाएगा. सर मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, आए देख लेते हैं किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, एंड आई लेट्स सी. बकवास करना हमारे मुल्क में बड़ा आसान है. कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब खड़े होकर बोल देते हैं हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, खाना है आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इसके अलावा कुछ नहीं है. कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने पाकिस्तान क्या तुर्रम खानियाँ कर दी? किसी बच्चे से पूछ लो, यहाँ इससे पूछ लो, बात से पूछ लो, इसको पूछो इसकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं. बट चूंकि वक्त नहीं है किसी के पास, इसलिए हम बात भी नहीं करते. और जेन्युइनली हमें ऐसे लगता है कि शायद ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और बस शायद यही हमारे नॉर्म्स बन गए. तो भूतों से तो मुझे तो डर नहीं लगता, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है, भूतों से नहीं लगता. इन लोग से खैर से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अभी जैसे बरसात में जिस तरीके से हालात हुए हैं, एंड बरसात हुई कहाँ है? पंजाब में तो बरसात हुई है, हमारे यहाँ तो बरसात रियली हुई है, ऐसी नहीं हुई. खुदा ना करे अगर वो पंजाब वाली बरसात होती, कहाँ खड़े थे आप? सर कहीं नहीं खड़ा. वो आप पानी देखिए तो पूरे आ रहा है मुल्क वैसे में भी. पूरे, हाँ जी. पानी तो भी आने लगा. अच्छा वैसे मजे की बात, ये कितनी अजीब बात है, बरसात में पानी आ जाता है, नलकों में नहीं आता. अजीब सी बात नहीं है? मतलब ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बारिश में पानी आता है पर नलके में नहीं आ रहा. मजे की बात, ये गैस बंद कर देते हैं. हाँ, अब लोगों के जिस्मों में गैस रह गई है, इसके अलावा कहीं नहीं है, और फिर हम हाजमे की गोलियां लेने लगते हैं. हाँ. आई एम सॉरी बट ये क्या बकवास है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती. कभी कहते हैं ये तार टूट गया, कभी कहते हैं वो तार टूट गया. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कौन सी मछली है जो केबल खा जाती है, शार्क उसको पता है कि कहाँ तार, वो कौन सी इंटरनेट की तार है जो उसने निकाल के लगाई हुई है. उसने कहा नहीं इसी को काटना मैंने, वही आगे और दुनिया में कोई मुल्क मुतासर नहीं होगा, पाकिस्तान मुतासर होगा. तो रिडिकुलस, बकवास बेकार बातें. सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं. 78 साल से ये मजाक हमारे साथ हो रहा है और हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं. सही है. कब तक देखते हैं मुल्क कहाँ तक? नहीं ऐसे ही सर, ऐसे ही सर. एक बात याद रखिएगा, जैसे कौम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा गया,
तो जैसे हम हैं वैसे, ऐसा मत समझे कि हम बहुत बहुत मैं और तुम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम भी वैसे ही हैं जैसे बाकी सब हैं। इस हम्माम में अल्हम्दुलिल्लाह सभी जिसको मौका नहीं मिला ना, बस वो शरीफ है। जिसको मौका मिल गया, शरीफ, जैसे वो शहजाद रोय का गाना भी था वो यार सही बात है ना, मतलब लगा रहे लगा रहे तो लगे में, लगे हुए। सब लगे में, मतलब आप सोचो। अच्छा, फिर इनसे बात कर लो तो जो पार्टी बरसत इक़्तिदार होती है वो ये कहती है कि हमसे अच्छा तो किसी ने काम किया ही नहीं है और मुल्क का बड़ा रोशन है मुस्तकबिल। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनका बड़ा कमाल जुमला है कि सर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, जब कर्जा आएगा तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तल्ख तरीन जुमला। मैं उनका नाम प्राइवेसी के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, ओके। लेकिन कसम खा के कहता हूँ इससे ज़्यादा तल्ख और मज़ाहिया जुमला मैंने आज तक नहीं सुना। कहते सर इंडस्ट्रीज हम नहीं लगाएंगे, बट जब कर्जा आएगा तब देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। दैट्स हाउ इट इज। तो नहीं, आई मीन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, भूतों से डर नहीं लगता। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे समझ आ गई, क्योंकि आपने जब मॉर्निंग शोज़ करते थे, आपने बहुत सारे ऐसे शोज़ भी किए जहाँ पे आपने काफ़ी सारे ऐसे बाबाओं को बुलाया है जो कि इस किस्म की चीज़ें करते थे। TV1 पे एक शो मैंने आपको देखा था जहाँ पे हाजिरियाँ हो रही थी, जहाँ पे अच्छा, कार्ड भी हो रहा था। देखो, हाजिरियाँ 95% 96% जाली होती हैं, बेकार, झूठ बोल रहे होते हैं। जिनको हो भी रही होती है ना, ज़ाहिर हम तो फ्रेम नहीं करते थे, हम तो स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे उसका, वो आके हमें बताते थे। ऐसा भी हुआ है कि हाजिरियों को मैंने 2 मिनट में भगा भी दिया। सर 2 मारे आप, ऐसी हाजिरी भागती पर कभी नहीं आती। मैंने ऐसी ऐसी हाजिरियाँ भगाई हैं, आपकी सोच है। 2 मिनट में हाजिरी भाग जाती है। एक लड़का अपने बाप को छोड़ के भाग गया, दोनों पे हाजिरी आई हुई थी। हमारे एक मुफ्ती हैं आसिफ सईद साहब, सही, उन्होंने बाप को एक थप्पड़ मारा, लड़का भाग गया कि मेरी हाजिरी भी चली गई। तो हमारे यहाँ ना, देखिए, गुर्बत से बड़ा कोई जिन नहीं है। आई एम रियली सॉरी, गुर्बत से बड़ा दुनिया में कोई जिन नहीं है। ये गरीब पे जो जिन आते हैं ना, आप सोचें उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न वो होता है जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। उसका बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकता, उसके बच्चे के नसीब में ये लिखा है कि अगर वो एक गार्ड का बेटा है तो लामोहला 90% वो बनेगा गार्ड ही। उसका जो निसाब है वो निसाब नहीं है जो बाकी मुल्क में पढ़ाया जाता है। उसके घर के अंदर जब पानी आता है तो फिर ये लोग ये समझते हैं कि यार आज तो मज़ा आ गया, आज वो डोल ख़रीदने नहीं पड़ेंगे पानी के। ईद बकरा ईद पे कपड़े बनते हैं, नॉर्मली कपड़े नहीं बन सकते। इंतज़ार करता है लोगों की बख्शिश का। सर आई एम सॉरी, इससे बड़ा कोई जिन है? इससे बड़ा कोई जिन नहीं है। और ये जो हमारी कौम को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है। ये देयर इज़ अ रीज़न, जब आखिरी खुतबे में कहा गया था किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी बदू को किसी गैर बदू पे। ये देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। जब आप एक हो जाते हो ना, ये इकबाल ने जो खुदी का और वननेस का जो कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया? जब आप एक हो जाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि दर्द, देखो मेरा और तुम्हारा दर्द एक ही जैसा है, पर हम कभी बात ही नहीं करते। हम अपने डिफरेंसेस ढूंढने में लगे हुए हैं कि मैं मुख्तलिफ कैसे हूं। ये तो देखो कि हम एक जैसे कितने हैं। दर्द तकलीफ में तुम भी रोओगे, मैं भी रोऊंगा। खुशी में तुम भी हंसोगे, मैं भी हंसूंगा। तुम्हारे साथ भी बिछड़ी हुई मोहब्बतों का अजाब होगा, शायद कोई मुझे भी छोड़ के गया होगा। देयर इज सो मच दैट इज कॉमन। उस कॉमन को हम देखते ही नहीं हैं, और हम उस डिफरेंस को देखने में इतने दिन लगा देते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। आज मेरे और तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे और बहुत सारे लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन दोस्ती कहाँ है? वेयर इज़ दैट ह्यूमन इफेक्ट? मैं इन लोगों के साथ कभी अगर लंच पे चला जाऊँ, खुदा ना करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ रखे, आइंदा कभी ना जाऊँ मैं, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसान पागल हो जाता है। इनका मोबाइल ही हाथ से, वो कहाँ की कौन से लोग हैं जो मर रहे हैं इनके लिए? मोबाइल हाथ से जाता क्यों नहीं है? ना आप एयर को फील कर सकते हो, ना आप खूबसूरती को फील कर सकते हो, ना आप दूसरों के दर्द को फील कर सकते हो। आप मोबाइल पे लगे हुए एक लाइक के चक्कर में। तो इट जस्ट द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच। तो मुझे तो लगता है मैं अकेला बैठ के किताब पढ़ते हुए खाना खा लूँ, खाना तो आराम से खा लूँ। क्या बकवास है। मुझे अब समझ में आया कि क्यों कहते हैं कि किताब आपकी बेहतरीन साथी। वो एक्चुअली है।
जहर भाई, किताब से याद आया, अभी किताब लिख रहे थे द रेंटेड लाइफ। अभी भी लिख रहा हूँ, वो तो मेरी मौत के बाद ही शाये होनी है, तो अभी तो शाये नहीं होगी। अल्लाह दैट्स द अकबर। ट्रूथ। नहीं नहीं, दैट इज द ट्रूथ। द लास्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर। यू आर गोइंग टू रीड इट बैकवर्ड्स। आई एम सॉरी कि लोग क्या बोलते हैं, इसकी भी शायद कोई मीम बन जाए तो बन जाए। मतलब व्हाट डू आई केयर, आई वोंट बी देयर। आपने मुझे अच्छा समझना है, बुरा समझना है, सही समझना है, गलत समझना है, मैं वहाँ होऊंगा ही नहीं। पर जो मैंने लिखा है, अभी हम लोगों ने कल या परसों में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जो हमने डार्क वेब के बारे में रिकॉर्ड की है कि जी डार्क वेब क्या होता है, कि जी 5% आपका सरफेस वेब है, 95% आपका डीप वेब है, 1% आपका डार्क वेब है। स्टॉप इट। ये सब वो है जो आपको बताया गया है, या आपका वो लर्निंग है जो आपको दी जानी है उन्होंने, और उन्हें दे दी आपको ये लर्निंग। मतलब आप उसकी मैथमेटिक्स अगर ऐड करें, अरिथमेटिक को ऐड करें, तो वो ऐड ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो किए चले जा रहे हैं। मैंने अभी बताया, मैं खैर बहरहाल जाने दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बताएं बताएं बताएं। इट इज यार, नहीं मैं थोड़ा ना, मुझे ना इट इज जैसे जैसे एज जा रही है वैसे वैसे अंदर की हुज्जतें ख़त्म हो गई हैं। जो बाहर की सोच है उसकी बुनियाद पे मैं ज़्यादा वोकल हो गया हूँ। तो कुछ भी किसी को किसी भी पेडेस्टल पे रखने से पहले सोचो तो सही। हमारे यहाँ आज तक नारे नहीं मरते। रोटी नहीं मिली बट नारा नहीं मरा। वाई? ओ भाई, दिस इज 2025। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इफ यू वांट टू बी द लीडर इन इट, देन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करना पड़ेंगी, और हम अनलर्न करने को कुछ तैयार नहीं है। और हमारी लर्निंग क्या है? उबैदुल्ला सिंधी साहब कहते हैं, गुलाम कौम के मेयार क्या होते हैं, कभी वो पढ़ के देखिएगा, बड़ी कमाल बात है। देखें, जब तक हम मक्कार को मक्कार नहीं कहेंगे तब तक माशरा ठीक नहीं होगा। जब तक हम चालाक को चालाक नहीं कहेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। जब तक हम फ्रॉड को फ्रॉड नहीं कहेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम वोकली और सब मिल के एक दूसरे को बचाने लगते हैं। अवाम ये समझते हैं ये हमारा निजात दहिंदा है, ये हमारा लीडर है, वो हमारा लीडर है। आपका लीडर कोई नहीं। आपके नलकों में पानी नहीं है, और वो बाहर के मुल्कों के आए हुए मिनरल वाटर से अपनी चाय बनाते हैं। आपके कर्ज़ों पे पलते हैं। कभी कैलकुलेट करो, जो पाकिस्तान का कर्जा लिया गया पाकिस्तान के नाम पे पिछले 78 सालों में, और उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं जो किए गए, क्या मतलब, क्या रबिश हम बात कर रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट में एक आम आदमी अलाउ क्यों नहीं है? वाई कांट अ कॉमन पर्सन? ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, खड़े होकर सवाल क्यों नहीं कर? जब हजरत उमर से सवाल किया जा सकता है, जब उनसे पूछा जा सकता है, तो आप कौन लोग हो? देन व्हाई आर यू सेइंग कि हम इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जब पहला उसूल जो इस्लाम का है आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। तमाम लोग बराबर हैं इस्लाम में, ह्यूमैनिटेरियन मजहब है ना, सब बराबर हैं। तो इधर किधर बराबरी है? अभी यहां से अगर प्रोटोकॉल की गाड़ियां गुजरें तो आप और मैं बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा ही है। वाई? क्योंकि उनके बाप का पाकिस्तान है, ये उनके बाप का पाकिस्तान है। उनके लिए रोड्स बंद होंगी, गरीब की नौकरी छूटेगी, गरीब खड़ा होगा, इंतजार करेगा, बच्चे एम्बुलेंसेस के अंदर मर जाएंगे। तो फिर अगर यही है तो फिर सही है। अगर हम इसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा सकते, और हम ये समझते हैं सारे, आप मुझे बताएं कोई एक पार्टी बता दें जो एक दूसरे के साथ ना मिली हो। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, कभी इनको बुरा लग जाएगा, कभी उनको बुरा लग जाएगा, सब मिले हुए हैं, अपने मफाद के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। कभी को -1 फार्मूला लेके आता है, कभी को -2 लेके आता है, कभी कोई इधर धरना हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी यहाँ से कराची से कोई तहरीक उठ जाती है, कभी कोई इस्लामाबाद से तहरीक उठती है, कभी को पंजाब से तहरीक उठ जाती है। आज तक कभी एजुकेशन की तहरीक तो नहीं उठी। मेरे पास एक शो में डॉक्टर पीरजादा कासिम आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में इमरजेंसीज लगती हैं, कभी एजुकेशन की इमरजेंसी तो नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कभी गुर्बत मिटाने की तहरीक तो कभी नहीं उठी। हमारे यहाँ ये सब कहते हैं ना, सारे मिलके बोल रहे होते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक टेबल पर नहीं बैठ सकते ये सब। आई एम नॉट डाउटिंग एनीवन्स लव, लेकिन प्लीज डोंट टीच मी। मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं सवाल करूंगा, मेरा हक है ये। बिल्कुल। तो ये छोड़ो, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं आवाम को बोलूँगा कि भाई बराए मेहरबानी जागो, देखो कि हो क्या रहा है। अगर अब भी चुप बैठे रहोगे तो आने वाले कई सालों तक यही होता रहेगा जो होता आया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
सॉरी मैंने बात को, अगर इंटरव्यू का मोड थोड़ा सीरियस हो गया तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, निकलना भी तो ज़रूरी है ना, अब ज़रूरी है, जगाना ज़रूरी है। ये कान में सुन रहे होंगे, रील देख रहे होंगे, सिर्फ अंगूठा चलाने से, रील देखने से हालात नहीं निकलेंगे सही, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। साहिर भाई, टॉपिक पर वापस आते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने बहुत सारे शोज़ किए, हॉन्टेड भी किए, ये सारी चीज़ें भी की, जैसे अभी आपने अभी बात कर रहे थे कि डार्क वेब के बारे में बता रहे थे, इसमें आपने बताया कि ये आपको बताया गया है। इल्यूमिनाटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं चाहता हूँ कि जो इस टॉपिक के ऊपर जो आपकी नॉलेज है वो चाहता हूँ ये बच्चे, लड़के लड़कियाँ सुने। अगेन देखें, क्या है ये, क्यों है ये बात याद रखिएगा कि इल्यूमिनाटीज हो या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो या डिफरेंट, देखें गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशंस होती हैं वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बैक्ड होती हैं, फैसले हुकूमतों में नहीं हो रहे। अगर आप ये समझते हैं कि कोई हुकूमत फैसला करती है तो इसको ऐसे ही समझ लें कि सरफेस पे फैसले वही हैं, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं और पॉलिसीज़ की जो डिवीज़न होती है और पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो डिसाइड कर लिया जाता है, उसका एग्रीगेट निकाल लिया जाता है। अब वो कोई भी सोसाइटी हो सकती है, वो कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप हो सकता है, ब्लैक रॉक हो सकता है, वो कार्लाइल ग्रुप हो सकता है, वो कोई और सोसाइटी हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए वो इल्यूमिनाटीज़ हों या कोई और गवर्नमेंट हो या कोई स्पाई एजेंसीज हों, देखिए अक्सर जगह आपसे इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है डिलिबरेटली। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा चैट जीपीटी पे। हम कहते हैं कि जी हम एआई के उस दौर में ज़िंदा हैं जब ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई है, सेकंड स्टेज ऑफ एआई, सेकंड टू थर्ड स्टेज ऑफ एआई। रबिश, इससे ज़्यादा रबिश कोई बात नहीं है। रीज़न, आप 100 लोगों को इकट्ठा करें, 100 लोगों को 10 सवाल दीजिए और 10 सवाल वो चैट जीपीटी से पूछें, आपको आंसर पता चल जाएगा। उसकी कंप्यूटिंग क्या होगी आपको पता चल जाएगी। उसकी कंप्यूटिंग उस शख्स की वजह से, उस शख्स के हिसाब से होगी जो शख्स उस मोबाइल फ़ोन को ओन करता है, उसके सारे डेटा को ओन करता है। उसकी बुनियाद पे उसे वो आंसर दिया जाएगा। व्हाट डज इट टेल यू? इट्स नॉट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। अब ये एनालाइज करना शुरू हो गया। दैट्स द फोर्थ स्टेज ऑफ एआई। और इससे भी एक और एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिए, आप खुद करके देख लीजिएगा। आप फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया क्यों जवाल पजीर हुई, ये आप चैट जीपीटी से पूछिए और इसके बाद ये बताइए कि वेस्ट में इसका इंटरेस्ट क्या था, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो ये कहना कि इल्यूमिनाटीज़ हैं और ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके क्या रोल्स हैं, क्या कुछ हैं, ये नो वन नोज़। क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं और होती रही हैं, होती भी रही हैं, होती भी रहेंगी। आपको इस्तेमाल भी किया जाता है। आपके दिमाग, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस, आपका फ़ोन अगर मैं लूँ और अगर मैं एआई हूँ तो 1 मिनट बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितने बजे उठते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, कब देखते हैं, मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। देखिए सब मैं आपको बता दूंगा। इससे बढ़ के एक बात करता हूँ। अब आप मुझे बताइए मैं गलत हूँ या सही हूँ। आप सोच रहे होते हैं और आपके फ़ोन पे वो चीज़ आ रही होती है, तो ये कौन सी वेव्स हैं? ये होता है जब आप सोच रहे होते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने स्टेक खाना, थोड़ी देर बाद आप सब सोच रहे होते हो और फोन पे स्टेक आना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कैद हैं? क्या आपको पढ़ा जा रहा है? और अगर पढ़ा जा रहा है तो इसके फ़वाइद क्या हैं? तो क्या ये खेल है, क्या ये बिजनेस है? सो वन हैज़ टू थिंक। अगर आप इसको सोचने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा खेल जो है वो ह्यूमन ऑक्यूपेशन का है। इट्स नॉट अबाउट ऑक्यूपाइंग द लैंड। लैंड तो आप ऑक्यूपाई कर ही लोगे, बट लैंड लेके क्या करोगे? लैंड की जितनी चीज़ें हैं वो अचानक से ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? एंटार्क्टिक के अंदर किसी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? व्हाई इज इट? आप लोगों को गूगल होमवर्क दे देता हूँ, आपको सरफेस पे पता चल जाएगा। चैट जीपीटी से पूछ के देखिए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 99.99% एक ही जवाब होगा। लेकिन क्या वो एक जवाब सही है? वही एक जवाब जो है वो गलत है।
और जो सही है यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट। तो ये फैसले बहुत कहीं और होते हैं, किसी और जगह होते हैं, बहुत सारे और लोग करते हैं। इसके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। देखिए, इसको डिफ़ाई करने की सिर्फ एक चीज़ है। अगर आप इसको डिफ़ाई करना चाहते हैं, डिफ़ाई आप कैसे करेंगे? समहाउ आपके अंदर एक ऐसी चीज़ को डेवलप कर दिया गया है जो आपको सच और झूठ का फ़र्क बता देती है। दैट्स योर हार्ट। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो आपको दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। हम अपने आप को समझने के बजाय पूरी दुनिया को समझने में सर्फ कर देते हैं अपनी एनर्जीज। मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस होता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस पर क्या मैं कभी अपने बारे में क्यूरियस होता हूँ? जिस रोज़ मैं अपने बारे में क्यूरियस हो गया ना, हु आई एम। हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या कहते हैं, मैं एक जुमला कहता हूँ जिस पर बहुत सारे लोग मुझे तनकीद भी करते हैं कि लव ओवररेटेड है। रीज़न क्या है उसका? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड लव। हमारे यहाँ उसको डोल आउट किया जाता है, दैट आई लव यू, जिसको देखा आई लव यू, जिसको देखा आई लव यू। पहले आप अपने आप को जान लीजिए कि आप कौन हैं, देन यू विल बी एबल टू नो पीपल। विदाउट नोइंग योरसेल्फ यू वोंट बी एबल टू नो एनीवन एल्स। खुद को कैसे पहचाने? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टॉक टू योरसेल्फ व्हेनेवर यू गेट टाइम, टॉक टू योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। सोने से पहले, आंख बंद करने से पहले 2 मिनट के लिए पूरे दिन का जो आपने हाल किया है, जो आपने दिन गुजारा है, सिर्फ वो देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा 1 महीने बाद आप कौन है। आहिस्ता 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 आहिस्ता। एंड एक बात हमेशा याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे द अल्टीमेट रियलिटी इज गॉड। देयर इज नथिंग एल्स बट गॉड। अदर देन गॉड नथिंग इज रियल, इवन यू एंड मी। गॉड इज द ओनली थिंग दैट इज रियल। और जब आप उस पर यकीन कर लेंगे तो आई थिंक चीज़ें आसान। इकबाल ने क्यों कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है। मेरा मोबाइल उठा लो, किसी इंपॉर्टेंट आदमी की जिन्हें हम समझते हैं, किसी एक का नंबर भी नहीं है, बट आई हैव 1 नंबर जो मैंने लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है गॉड। और मैं कभी अगर मुझे कोई कुछ भी ऐसा लगता है, मैंने उस पर ना नाम लिखा हुआ है गॉड, कुछ भी ऐसा लगता है तो आई क्राई माई हार्ट आउट, आई से इट लाउड। मैं कुरानी आयत पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मेरी गाड़ी में होती हैं, मेरे घर में होती हैं, मेरे ऑफिस में होती हैं, एंड आई फाइंड पीस इन इट, आई फाइंड पीस इन इट। तो मुझे ऐसे लगता है कि अदर देन अल्लाह ताला आपका कोई मददगार नहीं है। और उसके अलावा अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, इवन योर ओन सेल्फ, आप अपने आप को एक अहमकों की जन्नत में रखते हैं। तो ये अच्छा क्या है ये, आज मैं मर जाऊंगा तो कल क्या यहाँ पर कोई आके नहीं बैठेगा और बैठेगा? खुदा न करे टच अगर आप चले जाते हैं तो आपकी जगह भी आएगा। क्या दुनिया रुक जाएगी? दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट पर नहीं रुकी, प्लेटो पर नहीं रुकी, मुसोलिनी पर नहीं रुकी, हिटलर पर नहीं रुकी, खान साहब नुसरत अली खान साहब पर नहीं रुकी। कभी सोचा नहीं था कि मैडम नूरजहां के बगैर म्यूजिक होगा। इट्स हैपनिंग, राइट? George Michael is gone. You know, Michael Jackson is gone. The world keeps going on. That's what the reality. तो इतनी फानी दुनिया के लिए इतनी स्ट्रगल करना, you know that one day you're not going to be, उसके लिए इतना सामान इकट्ठा करना। और सबसे बड़ी बात ये, जहां आपने जाना है वहां के लिए आपको कुछ नहीं है। Why? Who gives us the right to decide who's right to who's wrong? अल्लाह ताला ने रिस्क का फैसला अपने हाथ में रखा है। ट्रू, लोगों के हाथ में होता ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ये बात है, जब रिस्क की जिम्मेदारी मालिक ने ले ली है तो बंदा क्यों परेशान हो। ये तो है। कभी आपके साथ, अच्छा मैं बार बार घूम के आप यहाँ लेके जा रहे हैं, मैं आपको बार बार वहाँ लेके जा रहा हूँ। कहीं भी नहीं लेके जा रहा। अच्छा आप नहीं, आप जहाँ जा रहे हो सही जा रहे हैं, और जहाँ आप लेके जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल सही, और पूरी कौम को वहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा उल्टे हाथ पे मुड़ जाता हूँ कभी कभार। मुड़ जा मैं भी अब मुड़े उल्टे हाथ पे। अब मैं जाऊंगा ही नहीं इस तरफ। आप जितना गए हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा गए, और उतना ही जाना भी सही है। साहिर भाई, कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई आपके साथ? बहुत ज्यादा। बताए। मैं तुझे हमेशा बताया ना, मुझे अब तो कैमरे में बताया ना यार। बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है। अभी तो एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले का वाक़या था। ये लोग मेरे साथ थे और हमारी गाड़ी में,
मेरे पास मैं मुख्तलिफ उलमा को बहुत सुनता हूँ, तफसीर को बहुत सुनता हूँ, तो मैंने अपने यूट्यूब को स्टोर किया हुआ है मेरी गाड़ी में। तो वो जब मैं, बिकॉज मैं मलिक कैंट में रहता हूँ, मेरा ऑफिस PCHS में, जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ, उसको मैं मुसलसल रास्ते में फ़ोन्स वगैरह ऑफ होते हैं, मैं सुनता हुआ आता हूँ, और जब वापस जाता हूँ तो भी मेरा यही अमल होता है। सही। और जब अगर कभी बड़ी कोई ड्राइव हो 1-1.5 घंटे की, कराची में कभी ट्रैफिक में फंस जाए तो वही होता है। तो वो एक ख़ास फोल्डर के अंदर मेरे रखे हुए हैं। ठीक है। जी भाई जो थे वो मेरे साथ आगे बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि उन्होंने कोई बात कर रहे थे, ये अचानक से वो तफसीर चलना शुरू हो गई। ओके। मेरा हाथ यहाँ था, एक हाथ मेरा स्टीयरिंग पे था, एंड वी वर स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल, एंड बल्कि आपके ऑफिस के बिल्कुल करीब था। ओके। हाँ, तो अभी ये बहुत परेशान हुआ, कहने भाई आपने कुछ किया? मैंने कहा नहीं। अच्छा, इट्स इम्पॉसिबल कि आप उस फोल्डर को जाके, जब तक आप उसको ढूंढोगे नहीं वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो 3-4 लेयर्स के अंदर है, और वो बजना शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद हम उसको बंद करते रहे, वो बंद नहीं हुई। सो मच सो कि हम अगर उसको स्विच, मतलब बंद से मुरादी वी वांटेड टू सी के हुआ क्या है, बट वो चलती रही टिल वी गॉट हियर। ये हुआ, अभी आज हम रिकॉर्ड कर रहे थे, खुद ब खुद, और वो तो हमने पॉडकास्ट के अंदर भी डाल दिए। तो अचानक से पीछे से एक चीज़ जो थी वो गिर गई। तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैंने पहले भी बताया था, मैं जिस जगह जापान में रहता था वो इतना ही बड़ा एक कमरा था, वहाँ पर एक जापानी ने ख़ुदकुशी की थी। हैं? जी जी, उसी कमरे में। तो वो वर्कर थे, मेरी कंपनी का नाम था मारुना कोगे। ओके। तो स्प्रे पेंट कंपनी थी, तो उसमें ख़ुदकुशी की थी उन्होंने। और अक्सर लोग वहाँ, जब भी मैं वहाँ पर गया तो मैंने बोला कि यार ये लोग सब ना थोड़े बहुत लाउड थे, दूसरे लोग जो थे तो क्या? वो थोड़ी ऐसी चीज़ें करते थे जो मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर सकता वो। तो मैंने बोला यार मैं तुम लोगों से थोड़ा अलग रहूँगा, इट्स ओके इफ़ यू डोंट माइंड। कहले हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने कहा ये जो उन्होंने काट कबाड़ भरा हुआ था उसके अंदर ना, कहले ये वाला कमरा है, ये ले सकते हो तुम? तो मैंने कहा हाँ ये दे दो। तो मैंने वो ले लिया, उसको साफ़ वाफ़ किया, उसमें बेड डाला, ज़मीन पे ही सोते थे, कुछ पैसे वैसे तो थे नहीं, हम तो वर्कर्स के तौर पे गए थे वहाँ। तो मैंने वो बेड डाल दिया, एक तरफ वो नए नए DVD आए थे, तो वो DVD प्लेयर रखा हुआ था, और आपको याद होगा कि वो CDs आया करती थी जो उसके अंदर वो DVD लगती थी, तो मैंने लगा दी। और मैं शाम के अंदर जब सब हो जाते थे तो हम वेनो से जाके हलाल चिकन लेके आते थे और वही बनाते थे। तो वो मैं जब भी बनाता था, मुझे वो उस वक्त कढ़ाई आती थी बनानी, अब भी सिर्फ वही आती है, उसी तरह से बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, तो वेनो से जाके जब मैं लेके आते थे तो वो कभी कभी वो कम हो जाती थी, कभी ब्रेड ख़त्म हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि शावर ख़ुद ब खुद चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि जो हमारी DVD है वो ख़ुद ब खुद चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, एंड आई वाज ओके विद इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अभी मेरे घर के अंदर भी अगर आप जाओ तो आप मेरे कमरे में अगर आप दाखिल हों और पूरा दिन आपने बाहर गुजारा और गर्मियों का महीना हो और आप मेरे कमरे में चले जाएं, इट्स ऑलवेज कोल्ड। ये आपने मुझे बताई जी, थी। ऑलवेज कोल्ड। AC बंद होगा सब वो, लेकिन आप चलिए, आप मेरे साथ आज चलिए, AC बंद है, आज चलिए, मैं रात को जाऊंगा 2 बजे तक घर, तो यू जस्ट, और 3 बजे तक सुबह, यू जस्ट गो इन, और आपको पता चलेगा इट्स यख, बर्फ़, ठंडा, और खुशबू होगी कोई ना कोई। तो टू मी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती हैं ना। देखिए ये सब फजूल बातें हैं। एक चीज़ को जिसको कुरान में कह दिया गया, वो कहता मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ठीक है, मैं रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन हूँ। 2 मशरक़ों और मुख्तलिफ मुतअद्दिद मशरक़ों का जिक्र है, मग़रिबों का जिक्र है। हमने तो आज ये कहा, मल्टीवर्स की तो बात आप आज कर रहे हो। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बहुत पहले कह दिया है, सदियों पहले फरमा दिया गया कि मैं ये हूँ। फिर वो क्या कहता है, तुम अगर चाहो भी तो तुम ज़मान व मकान की हुदूद से नहीं निकल सकते। और क्यों नहीं निकल सकते, ये भी बड़ा सिंपल है, हमने आज पहचाना है। हमें आज लगता है कि जी आप लाइट रफ्तार से अगर ट्रैवल करें तो आप 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आपको 94 खरब साल लगेंगे, और जब 94 खरब साल आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कायनात तो और भी बड़ी है। ना आप लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हो, ना आप 94 खरब साल ट्रैवल कर सकते हो, आपकी लिमिट ही नहीं है ये। तो अल्लाह ताला की बात सच है। आपने क्या कहा, तुम चाहो भी तो तुम इस ज़मानो मकान की क़यूद से बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरे साथ तो ऐसी तो इन चीज़ों पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ, आप ही के साथ, डिमेंशंस का फ़र्क होता है। आप वो किसी और डिमेंशन में होती हैं, कभी कभी वो डिमेंशन अगर खुल जाए तो वो नज़र आ जाती हैं। अच्छा, डिमेंशन की अगर बात करें तो एक आपके साथ एक ऐसा किस्सा भी हुआ था कि आप अपने ऑफिस में थे, आपके साथ राजा भी थे, एंड दरवाज़ा खुलता है और आप सामने खड़े मेरे हुए, घर में
आपके घर में हुआ था? 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं हुआ, 2 मरतबा। आपने अपने आप को देखा? मैंने पहले राजा को देखा 1 हफ्ता पहले। मतलब हम लोग ऐसे थे कि मैं और राजा खड़े हुए हैं और आई थिंक राजा वाज गिविंग मी समथिंग, शायद मेरी कोई टैबलेट थी या कुछ वो मुझे दे रहा था। तो मेरे सामने से राजा गुजर के गया, तो मैंने हंसते हुए, और हम दोनों ने देखा, तो मैंने हंसते हुए उससे पूछा, मैंने कहा अबे असली कौन सा है? तो कहता मैं ही हूँ। मैंने कहा अब चल जो भी है, आई स्वेयर आई किड यू नॉट, आप राजा से पूछेगा। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम फिर दोबारा उसी जगह थे, और अब राजा और मेरे सामने से मैं गुजरा, तो राजा मुझे देख के ना थोड़ा सा डरा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ही हूँ, डोंट वरी। ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। वो बात देखें, ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं आपको बहुत 2% शेयर कर रहा हूँ। बाकी में 2% शेयर कर रहे हैं वैसे। Honestly, टर्की के अंदर एक चीज़ हुई है जो अगर मैं शेयर करूँ तो यार प्लीज बता दे यार, प्लीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि देखें होता है। साइनॉप्सिस दे देना उसका थोड़ा सा, चले डिटेल ना बताएं। देखें ऐसा कैसे, साइनॉप्सिस ऐसा ऐसा नहीं छोड़ें, साइनॉप्सिस भी Okay, नहीं। बट मैं आपको सिर्फ वो पता है, ये बातें बहुत सीक्रेट होती हैं और इनकी मीम्स नहीं बननी चाहिए। ट्रू। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सलाहियत आपको अल्लाह मियां ने दी है और कहीं वो करम उसका रब का आप पे है, तो इसको आप ना करें। तो मुझे लगता है कि आई एम क्लोज टू दोज एंटिटीज़, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक ही है वो। बहुत बहुत बार मैं बाल बचाऊं, बहुत बार ऐसा हुआ है, और लोगों ने देखा है। मैं एक बार रिवर राफ्टिंग के लिए गया हुआ था सैन एंटोनियो, ओके। और मेरी राफ्ट जो थी वो उलट गई थी, ओह। और मुझे तैरना नहीं आता। एंड अनफॉर्चुनेटली उस 10 मिनट के लिए मैंने अपनी वेस्ट उतार दी थी, गर्मी लग रही थी, लाइफ जैकेट उतार दी थी और वो उलट गई थी, और मुझे तैरना नहीं आता। एंड लिटरली नीचे ऐसे मुझे लगा जैसे किसी ने ऐसे हाथ रखा है और मुझे उछाला है और समंदर के किनारे फेंक, मतलब दरिया के किनारे फेंका है, उस बैंक के किनारे फेंका है, ऐसा हुआ था। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। मैं ह्यूस्टन में जिन दिनों था, उन दिनों मुझे मैं अपने ऑफिस में था और मुझे फ़्लाइट लेनी थी अटलांटा के लिए। ओके। एंड आई थिंक इट वाज लाइक 7 o'clock इन द मॉर्निंग मुझे फ़्लाइट लेनी थी, और 3 बजे तक मैं ऑफिस में काम कर रहा था। तो आई हैड अ पोर्श बैक देन, इट वाज अ बॉक्सर एस, ओके। और मैंने नई ली थी, तो आपको अंदाज़ा है कि क्या मतलब बात, हाँ। तो मैं तो मतलब बैठा, हाँ। टॉप डाउन किया, इसके बाद आई जस्ट ड्रोव लाइक क्रेजी। मुझे ऑफिस घर पहुंचना था, मैं रहता था क्लियर लेक में। ओके। तो जो लोग ह्यूस्टन से वाकिफ़ हैं, मेरा दफ्तर जो था वो गैलरिया के पास था, और गैलरिया से क्लियर लेक तक जाना फ्रेंड्स वुड का एग्जिट लेता था, और फिर वो एक एग्जिट है काफ़ी आगे। ओके। खैर कहने की बात यह है कि तो वो 45-50 मिनट जो था वो उसका रन था, और उसके बाद मुझे वहाँ से चीज़ें उठानी थी और मुझे एयरपोर्ट निकलना था। अब वहाँ राजा तो होता नहीं है जो ये सारी चीज़ें मैनेज कर ले, वहाँ तो अकेले आप तो मुझे याद है कि मैं कर रहा था, तो अचानक मैं चला रहा था, बहुत फास्ट था मैं, और 610 पे जब मैं पहुंचा तो ऐसे ना पीछे से सायरन बजे। ओके। तो मुझे लगा कि यार ये तो फिर मसला हो गया। खैर मैंने साइड में लगा दिया, अब वहाँ लगा देते हैं आप कॉर्नर पे, और आप बाहर नहीं निकलते गाड़ी से, सही। आप बैठे रहते हैं। तो दे केम दिस गाय, एंड मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे ना इस तरह की लाइट है वो, और उसमें सही है। अच्छा। एंड ही गोज़ के अब मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं ओवर 90 जा रहा था, तो ये आपको डायरेक्टली जेल भेजते हैं। तो मैं डर रहा था, मैंने कहा यार ये क्या होगा ना। तो ही स्टॉप मी एंड ही गोज़ के लाइसेंस। अच्छा वो लाइसेंस एंड इंश्योरेंस मांगते हैं, तो उसने इंश्योरेंस नहीं मांगी, मैंने फिर भी इंश्योरेंस कार्ड और लाइसेंस उसको दिया। उसने लाइसेंस देखा एंड ही गोज़, टिकट नहीं दिया मुझे, ही गोज़ स्लो डाउन सन, स्लो डाउन सन। और इसके बाद उसने मुझे वो लाइसेंस वापस कर दिया। और मेरी गाड़ी, ये समझ लें ये मेरी गाड़ी थी, और इधर आके पुलिस ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। अब ये देखिएगा ये दोनों गाड़ियाँ ना, बिल्कुल ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ, तो वो पीछे गया अपनी गाड़ी का, उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ना, मैंने अपने सर को ना शुक्र के आलम में ना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने ऐसे करके ऐसे झटका, ऐसे मैंने उठाया और मैंने शीशे में देखा गाड़ी नहीं थी, दैट वाज़न्ट अ कार। अच्छा अब दिस इज़ नॉट स्ट्रेंज बिकॉज ये तो हेलुसिनेशन भी हो सकता है ना, हाँ। कि जी पता नहीं मैंने क्यों, खैर ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज मैं रुका था रास्ते में। किड यू नॉट, 5 मिनट के दूरी पे एक एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त, एंड 1 person passed away. Oh. So that stoppage was not something, I don't know who it was, तो उन्होंने स्टॉप किया था। ऐसा है,
ऐसा है। एक वीडियो मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, सामने एक रील आ रही थी, तो एक बंदा गाड़ी में अपनी जा रहा है, उसके डैश कैम लगा हुआ है, स्पीड में जा रहा है, अचानक से एक बार्न आउल उसके सामने से आया, ठीक है, उसकी विंडशील्ड पे आया बार्न आउल, और उसने ब्रेक लगाया, जैम ब्रेक लगाया, जैसी गाड़ी रुकते 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 जैसी एंड पे आई है ना, तो आगे से ब्रिज टूटा हुआ था, ब्रिज ही नहीं था। इमेजिन, इट्स ऑल गॉड, इट्स ऑल गॉड, याद रखिएगा, इट्स ऑल गॉड, इट्स ऑल गॉड, नथिंग एल्स, ऑल गॉड। आपको नहीं पता, देखो मेरी लाइफ में ना एक स्पीच ने जो स्टीव जॉब्स की थी, उसने बड़ा काम किया है। दैट स्पीच इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके। हार्वर्ड के अंदर उन्होंने एक स्पीच दी थी, हार्वर्ड थी या स्टैनफोर्ड थी, कहीं एक जगह उन्होंने स्पीच दी थी। तो कहते हैं यार, जब मैंने कंपनी बनाई तो मेरी अपनी कंपनी ने मुझे फायर कर दिया, मेरी अपनी कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मतलब मुझे एप्पल ने फायर कर दिया, बोले तू अच्छा ही सीईओ नहीं है, तू चला जा यहाँ से। कहला मैं बड़ा डाउन हुआ, मेरी बहुत बेइज्जती हुई, ये हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं इन चीज़ों को पसंद तो करता हूँ, मैं अभी तक मुझे आई लव व्हाट आई डू, तो मैंने पिक्सार खड़ी कर दी, और पिक्सार ने फिर टॉय स्टोरी बनाई, टॉय स्टोरी फेमस हो गई। फिर उसके बाद एप्पल ने मुझे दोबारा इनवाइट किया, और अब उन्होंने मुझे एडहॉक सीईओ बना दिया। तो इसलिए मैं एक डेकेड गुजरने के बाद दोबारा जब एप्पल के अंदर दाखिल हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मुझे पहली मरतबा फायर क्यों किया गया था। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। उसने कहा मूविंग फॉरवर्ड आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप पीछे पलट के देखते हैं तो वो जो सारे डॉट्स मिल रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको बता रहा होता है कि एग्जैक्टली मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया था। तो इन चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर नाकामियाँ हैं तो किसी देखिए, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, एंड दिस टू शैल पास, इसको हमेशा याद रखिए। कामयाबी भी ख़त्म हो जाती है, नाकामी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने अपनी कामयाबी को ये समझा कि सारी उम्र रहेगी, तो सारी उम्र नहीं रहती। और कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। कामयाबी वो लम्हा है जब आप सुकून से ये महसूस करें कि यस यू आर ह्यूमन। ये वो लम्हा है जहाँ आप कामयाब होते हैं। कामयाबी तो ये है कि जब आपकी शहादत हो तो आप कहें कि आज अली कामयाब हो गया। कामयाबी ये है। कामयाबी इज़ नॉट कि इतने सारे लोगों के पास इतना पैसा है, बट क्या वो कामयाब हैं? कामयाबी पावर नहीं है, शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है। कामयाबी पीस है जो आपके अंदर उतरता है। हर एनीवे सॉरी। आपकी पर्सनैलिटी जो है, जो आप इन पर्सन जो है, वो इतनी पॉजिटिव है और इतनी आई वुड से इस तरह से एक इट्स लाइक मैं इसको कैसे, मेरा अच्छा अल्फाज नहीं मिल रहा, मतलब एक ऐसी एनर्जी आती है कि बंदा आपको देख के जो है ना, वो लिटरली ये फील करता है कि यार इस बंदे को सुनो, और जो एक पॉजिटिविटी आप जो दे रहे होते हो थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एग्जिस्टेंस, वो बंदे को बड़ा जो है ना एक पुश दे रही होती है। इनफैक्ट जो जितनी भी अभी आपने बातें की हैं, उससे मैं अगर आपको अपना किस्सा बताऊं, एक टाइम पे आई वाज वेरी 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 डिप्रेस, मतलब मैं ये था कि यार कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, बिल्कुल अपनी सेहत बर्बाद कर ली, इतना मोटा मेरा पेट हो गया, इतना मोटा मेरा मुंह हो गया, ना सोने का खबर थी, ना जागने का, ना काम कुछ। बट अम्मा ने, अब्बा ने मेरा बड़ा उसमें साथ दिया। एक टफ़ टाइम था, हर किसी पे एक टफ़ पैच आता है, फाइनेंशियली भी था, मेंटली भी था, एग्ज़ाम्स भी अच्छे नहीं हो रहे थे, यूनिवर्सिटी का पीरियड था। अम्मा अब्बा ने कहा बेटा ये वक्त चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप पर फोकस रखना है। अल्लाह जो करता है उसका कोई एक रीज़न होता है, जो करता है एक रीज़न होता है, और जब ये गुजर जाएगा ना, और जब तुम पीछे देखो तो सोचोगे यार तुमने क्या किया है तुमने, तो थोड़ा सा मजबूत कर लो, थोड़ा सा वक्त आता है, यही आजमाइश होती है। अल्लाह बुरी आजमाइश से बचा, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये है ना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, इसको अच्छे से पास कर लो, फिर देखना क्या होता है। अब उस टाइम पर ऐसी चीज़ लगती है कि यार अच्छा यार ठीक है देखता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस करना शुरू हुआ कि थोड़ा अपने आप को टोन डाउन किया, थोड़ा पॉजिटिव रहने लगा, लेट्स से अगर कोई बंदा मेरे पैसे भी खा गया तो मैं ये सोचता था कि यार कोई ज़रूरत होगी यार, उसको कोई काम होगा, कोई नीड होगी, वरना ऐसे नहीं करेगा। जब ये थॉट लेना लाकर शुरू हो गया ना मैं, तो मेरी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो गई, चेहरे पर भी मुस्कुराहट आना शुरू हो गई है, चारों तरफ मेरे जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई। ये बड़ा एक
फैज साहब ने कहा था, अगर हम उसको समझ लें तो, हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुज़ तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। दैट्स वेरी ट्रू। ये जो हम एक दूसरे को ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, और हम जैसे करोड़ों खरबों लोग ऐसे ही हैं, इसी तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। हम ना इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं, कलेक्टिवली जब काम करने निकलते हैं ना तो असल प्रॉब्लम आता है। जब आप लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, लोगों को सिर्फ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगेन उसी बात पे आता हूँ, पहले अपने आप को आप डिस्कवर कीजिए। जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लेंगे तो देन इट्स ईजियर फॉर यू टू एक्सेप्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जो अभी आपने बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन सो वेल फॉर योरसेल्फ, लुक एट यू नाउ, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फेम or your money or even your family. I mean, may Allah bless you with everything. But the confidence that you have, but the way you conduct yourself, the way you speak to people, the way you're ready to help people, that's amazing. That's what your success is. The impact that you have on people's lives, वो तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, तुम्हारे पॉडकास्ट का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज आपसे रेजोनेट करते हैं ना, वो आप पे बिलीव करते हैं। इस दुनिया में खरबों लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए लोग ये जज्बात रखते हैं कि अगर वो कोई बात कहेंगे तो वो सच होगी। यू आर वन ऑफ देम। ये कामयाबी है। हो सकता है बेटा कल आपके पास, खुदा ना करे, टचवुड, ये सब ना हो, ये तुमसे तुम्हारा पैसा ले सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं ले सकते, ये तुमसे तुमको नहीं ले सकते, प्रोवाइडेड दैट यू हैव डिस्कवर्ड योरसेल्फ। ये तुमसे सब कुछ ले सकते हैं, तुम्हारी सलाहियत नहीं ले सकेंगे कभी। तो कोई अगर दुनिया में ये, तुम्हारी स्ट्रगल ये नहीं है कि तुमने अपने पेट को कम कर लिया, या तुम खूबसूरत लगने लगे, या तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो भी अच्छी बात है, वो फिजिकल फिटनेस में आता है, वो आपको करना। तुम्हारी कामयाबी ये नहीं है। तुम्हारी कामयाबी ये है कि जब तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता तब तुमने देखने की कोशिश की, जब तुम्हारे आगे अंधेरा था तब तुमने चलने की कोशिश की, जब तुम्हें पता था कि कुछ नहीं हो सकता तब तुम रुके नहीं, तुम चलते रहे। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे कदमों में से खून निकल रहा है तो तुमने कहा, यू नो व्हाट, निकलने दो जितना निकल सकता है। तुम्हारे जिस्म ने जवाब दे दिया, तुम्हारी रूह ने काम किया। ये तुम्हारी कामयाबी है। लोग तुम्हारा नाम तो देख लेते हैं, तुम्हारे पाँव के छाले किसी को नज़र नहीं आएंगे। और हमेशा याद रखना, जब भी तुम बहुत बड़े मशहूर हो जाते हो ना, तो तुम हमेशा गलत होते हो, हमेशा गलत होते हो। ये बात याद रखना, हमेशा गलत होते हो। तो कभी भी अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला से है। अल्लाह ताला तुमको तुमसे बेहतर जानते हैं। तो इस दुनिया को प्रूव करके क्या करोगे? इसने तो ख़त्म हो जाना है। ना तुम्हारा रिश्ता वहाँ होगा कोई। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे रब से है, और उसकी रीजनिंग अल्लाह मियां ने कुरान में दे दी है। आदम का पुतला बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बना तो उसमें रूह फूंकी गई अपने नूर से। तो तुम्हारे अंदर जो बात है अल्लाह ताला के नूर की है। तुम्हें लौट के उसी तरफ जाना है। बार बार बता दिया गया, तुम लौटा दिए जाओगे, कहाँ जाओगे? उधर। अगर ये बातें कोई समझ सकता है, अगर ये बातें कोई समझ रहा है, ये बहुत गोल्डन अल्फाज हैं। ये वो बातें हैं कि अगर तुम इस वक्त इस चीज़ को समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल तुम सामने फेस कर पाओगे। ताहिर भाई, कभी आपको देख के लगता है कि लाइक देख के इन अ सेंस के यू हैव अ वेरी थिक स्किन, मतलब आप लाइक नहीं हूँ मैं, लाइक आई नो, मतलब कभी ना कभी दिल पे फील होता है। आई एम रेजिलिएंट। रेजिलिएंट? हाँ, थिक स्किन नहीं भाई। अच्छा, मोटी स्किन नहीं है यार मेरी। मतलब इतनी सारी ऐसा नहीं है कि मैं चिकना गड़ा हूँ सब कुछ ऐसा नहीं है। आई एम नॉट थिक स्किन, आई फील पेन। यू फील पेन? Yeah, I do. I'm human. When you talk about इन 20 सालों में अगर मैं आपको नज़र ही नहीं आया तो it's okay. But that does not mean that I'm going to stop. William Wordsworth said that the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep.
and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. So I'm never going to stop. I'm not going to change you. I'll not try to change you. आप मेरे बारे में जो भी राय रखते हैं ये आपका हक है. अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो मैं आपकी नफरत में आपके साथ खड़ा हूँ, जेन्युइनली खड़ा हूँ. इसलिए नहीं बोल रहा कि यहाँ पॉडकास्ट में जाएगा कि मुझे वो बहुत कोई गोल्डन, नहीं. ये आपका इंसानी हक है बतौर इंसान कि आप मुझे पसंद करें या ना पसंद करें. मैं चाहूँगा कि आप, लेकिन अगर आपको मैं 20 साल में नज़र नहीं आया तो मैं अगले 20 साल भी आपको नज़र नहीं आऊँगा. एंड इट्स ओके. हर इंसान को पता होता है कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ है. तो अगर मेरी पोजीशनिंग ये है तो मेरे लिए ठीक है, मैं खुश हूँ. मुझे किसी को प्रूव कुछ भी नहीं करना. मैं यार, मेरा कौन सा इम्पैक्ट ऐसा इस दुनिया पे जो मेरे जाने के बाद दुनिया को याद रहना है. आई एम अ स्केयर्ड पर्सन, आई एम स्केयर्ड इंडिविजुअल. मैं जब अल्लाह ताला के पास जाऊंगा तो मुझे तो ये डर होगा, पता नहीं मुझसे सवालात क्या होंगे और मेरे पास उसके जवाब होंगे भी या नहीं होंगे. तो टू मी आई थिंक इट्स ऑल राइट. देयर आर टाइम्स जब इट हर्ट्स मी, तकलीफ़ होती है, बट देन यू नो अल्लाह ताला उस मुश्किल से गुजार देते हैं, उस तकलीफ़ का मदावा कर देते हैं. हमें अक्सर ना मुसीबत में उन लोगों पर तनकीद करनी आती है जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, और वो लोग जो साथ खड़े होते हैं ना उनको हम इग्नोर करते रहते हैं. हालांकि आप अपनी मुसीबत में उन लोगों का जिक्र करें जो आपके साथ खड़े. बहुत कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं. आपके साथ होते हैं. शायद वो ना हो जो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपके साथ होते हैं. शायद उन्होंने कभी आपसे कहा ना हो, लेकिन वो आपके लिए दुआ करते हैं. शायद वो आपको बहुत सारे पैसे ना दे सकें, लेकिन उनके हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला सुनते हैं. सो क्या तकलीफ़ होती है, बट स्टिल गुजर जाता है. गुजर जाता है. ये एक पहली ऐसी पॉडकास्ट है जिसमें मैं बस चुप करके ना यूँ टेक ला के बस सुन रहा हूँ. सॉरी मैं ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा है बोलते रहे, लेकिन आपको जाना है इसलिए मैं जो है ना ज़्यादा आपको तंग नहीं करना चाह रहा. वरना आई रियली वांट कि आप 3-4 घंटे ऐसे बैठ के जो है ना बातें करते रहें. जेन्युइनली एनी टाइम आप मुझे जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा. थैंक यू सो मच साहिर भाई. यू सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. और यहाँ पे मेटामॉर्फिक पे जितने भी लोग हैं उनमें आप एक रीज़न ज़रूर हैं जिनकी वजह से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया. अरे सो थैंक यू. आई जेन्युइनली से दैट. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और बड़ी खुश हुई साहिर भाई. एंड ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आई रियली वांट तुम इसको दोबारा सुनना. क्योंकि जब तुम दोबारा सुनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पॉडकास्ट से तुम सीख सकते हो. आज इनके साथ बैठ के जो बातें की हैं मैंने इनसे बहुत सीखा है. मेरे पास अल्फाज नहीं ऑनेस्टली. मतलब मैं शायद इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है शायद एक दूसरा अज़लान जो है ना वो आएगा. सो थैंक यू सो मच साहिर भाई. आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पे जो है ना मतलब आपकी कुछ ऐसी बातें भी हैं, मैं ऑफ कोर्स ऑन कैमरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो चीज़ें आप करते आए हैं, कर रहे हैं. इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ. इट्स वेरी पर्सनल. मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की. मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी एक टाइम पर, और ऑनेस्टली हम लोग कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं थे. हमारे पास किराए का घर था, इतने पैसे भी नहीं होते थे. अब्बा मेरे टीवी एक्टर थे. तो कोई सही गाइड नहीं करता था अब्बा को कि यार क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. बिकॉज मेरे अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब थी, यू नो हार्ट पेशेंट थे एंड डायबिटीज़ थी एंड उनकी एज भी हो रही थी. सो साहिर भाई ने क्या किया, साहिर भाई ने बोला कि यार शबीर साहब एक हमारे साथी हैं आगा हकीम अब्दुल जब्बार, आप इनको दिखाएं, ही इज़ द गाय. इनको आप दिखाएं, इनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा दी है और आप मेरे रेफरेंस से जाएगा ये वो. एंड साहिर भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था आगा साहब से. एंड उसके बाद जो है बड़ी अब्बा की तबीयत बेहतर हुई थी. एंड मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, मेरी अम्मी ने आपके लिए इतनी दुआएं की हैं साहिर भाई. मेरे अब्बा ने घर पे बैठ के यू नो इट्स ये चीज़ मुझे हमेशा इमोशनल करती है जब मैं जिक्र करता हूँ. बट
it was like, you know, thank you. You know, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. मैंने कहा था शायद मैं आपसे No, no, कभी Aksar, we all are just humans. That's it. I didn't do anything that I shouldn't have done. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं बात आपसे कर पाऊंगा कभी ज़िंदगी में, लेकिन थैंक यू. No. Thank you. ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.